बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो अमेरिका का असर और रसूख और पाकिस्तान में फौरी तौर पर हलचल, इस पर बात करेंगे। दूसरा, वकला मैदान में आ चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट, उस पर भी जो है वो रद्दमल आ गया। और चौथा, बुशरा बीबी कैसे रिहा होंगी, ये भी अब अमरीकी जो मामला है उससे अब नज़र आना शुरू हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका का रसूख कितना है और उसका अमल दरामद होना जो है वो हमारे सामने अब नज़र आना शुरू हो गया है। आज मैं आपको बताऊं कि अमरीकी कांग्रेस के 60 से ज़ायद अरकान ने सदर बाइडन को लिखे गए ख़त में इमरान खान और पाकिस्तान में दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। ये दोबारा मुतालबा किया है और अमरीकी वाले नुमाइंदगान के रुकन ग्रेग कसार की जानिब से लिखे गए ख़त में दीगर अरकान कांग्रेस के दस्तखत भी हैं। ख़त में कहा गया है कि रवां बरस पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में तारीखी बेज़ाब्तगियाँ और इलेक्शन फ्रॉड हुआ, जबकि वोटर्स को भी इंतखाबी अमल से दूर रखने की कोशिशें हुई। अरकान कांग्रेस ने ख़त में कहा कि हम इमरान खान की फौरी रिहाई और पाकिस्तान में पार्टी के अरकान और कारकुनों के बड़े पैमाने पर हिरासत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। और ख़त में मुतालबा किया गया कि बाइडन इंतज़ामिया पाकिस्तान की हुकूमत से इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत ले और अमरीकी सफारतखाने के एहलकार जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात करें। याद रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस नौइयत के इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे हैं, लेकिन ये फिर दोबारा और उसका रद्दअमल के आना शुरू हुआ है। ये मैं आपको बता दूँ इसका कनेक्ट करके साथ के आज फैसल वाडा ने यह कहा है कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, 26 तारीख से इमरान खान की मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। ये साबित अब ये करना चाह रहे हैं कि शायद कोई डील हो रही है। ये डील नहीं हो रही, ये इंटरनेशनल दबाव है, इनसे मैशत नहीं चल रही। असल वजह ये है, ये इस्तेकाम लाएंगे। इस्तेकाम एक ही सूरत है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि चाबी अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के हाथ में है। अवाम इत्माद करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, वकला सड़कों पर निकल आए। वकला ने कराची में शाहराह फैसल को ब्लॉक कर दिया। जस्टिस जहिया अफरीदी को ऑफर्स रिजेक्ट करना होगी, ये वकला का मुतालबा है। और हामिद खान साहब का कराची में वकला जो है वो उनकी वजह से वकला जो है वो एहतजाज शुरू कर चुके हैं। और उन्होंने कहा वो वक्त कब आएगा जब आप भी वकला को सड़कों पर आने की कॉल देंगे। तो ये अब लाहौर और बाकी चीज़ों का है, वीडियोस गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, जो कराची में शाहराह फैसल ब्लॉक की गई और वकला रात गए जो निकले सड़कों पर। तो ये एक नई रुख की जानिब तहरीक बनती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है ये अब इक़दाम करने पर मजबूर है। इंटरनेशनल दबाव, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम, मैशत का जो है जाम होना, जहाँ पर सरमायाकारी का ना आना, बल्कि सरमायाकार लोकल जो हैं वो भी अपना पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बिजली गैस इतनी महंगी कर चुके हैं कि उनके पास ही कुछ नहीं रह गया। और तीसरा जो सरप्राइज़ दिया है वो सरप्राइज़ ये है कि मखसूस रिश्तों केस से मुतल्लिक काजी साहब के जाने की खबर के बाद अब जो 2 जजेस ने बड़ा ठोक के काजी साहब के साथ वो जो बाकी जजेस के ख़िलाफ़ लिखा, उस पर मैं आपको बता दूं, मखसूस रिश्तों के केस से मुतल्लिक इख्तिलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन रियासती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न करने के लिए उकसाया। दोनों जजेस ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2, 3 और 9 की खिलाफ वर्जी की और ओहदों से इन्हें बरतरफ किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अखवान के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। तो बात यह है कि काजी साहब के जाते ही आप देखेंगे कि इस निज़ाम में कुछ तब्दीलियां नज़र आएंगी और ये उल्टी गिनती, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये शुरू होगी, क्योंकि जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और जो पाकिस्तानियों की हालत हो गई है, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। ये जो मामला है ना, ये अब इमरान खान की रिहाई के अलावा इनके पास चारा कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो फिर ये हुकूमत के रहने का कोई सद्देबाब नहीं होगा। बेशक इन्होंने कानूनी नुक्ते पूरे कर लिए हैं, आईनी तरमीम कर ली है, लेकिन अवामी ताकत के आगे कुछ भी नहीं ठहर सकता। यही असल में चीज़ है। और ये अवामी दबाव में आकर नवंबर, अभी बाइडन इंतज़ामिया तब्दील नहीं हुई, ये उनके अरकान कांग्रेस का एक खत है।
تو جب ٹرمپ آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ بالکل سپورٹ ہٹا لیں گے اور پھر پابندیوں کی طرف بات جائے گی۔ لہذا مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو تجزیہ ہے میرا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دسمبر کے مہینے میں کے اینڈ تک جو ہے نا یہ معاملہ بالکل ہی فائنل ہو جائے گا۔ عمران خان، امید ہی کی جا سکتی ہے، فائنل ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ 2025 میں مجھے یہ حکومت نظر نہیں آ رہی، یہ اپنے انجام کو جائے گی۔ جیسے ہی عمران خان اگر رہا ہوتے ہیں پھر بھی یہ گر جائیں گے، کیونکہ عمران خان نے تو انہیں تگنی کا ناچ نچانا ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ یہ فیصل واڈا جیسے جب لوگ بات کرتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کن کے ماؤتھ پیس ہیں، یہ کس طرف سے ان کو بات آتی ہے، یہ بات کرتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ڈیل کا ہی تاثر دیں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔